हेलो एवरीवन, मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव, बहुत ही जानकारी भरा शॉर्ट ऐसे लेके आई हूँ। इसे वर्ड टू वर्ड हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और पूरे सेंटेंस का मतलब समझेंगे। और वीडियो के एंड में एक बहुत ही जरूरी और बहुत ही अच्छा एक मॉरल दिया हुआ है। सो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ये मैंने वीडियो शूट करना शुरू कर दिया था, पर एक फोन कॉल की वजह से मुझे इस वीडियो को बीच में ही रोकना पड़ा था। तो मैं इसको आपके लिए दोबारा बना रही हूँ। ठीक है। तो हमारा जो टाइटल है ऐसे का वो है वुमेन्स एम्पावरमेंट। वुमेन, यहाँ पे वुमेन की जो स्पेलिंग है वो WOMEN लिखी हुई है, जबकि वुमेन की जो स्पेलिंग हमने पढ़ी है WOMAN होती है। इन दोनों में फर्क क्या है? इन दोनों में फर्क ये होता है कि ये सिर्फ एक महिला के लिए बात की जाती है, सिर्फ एक सिंगल औरत, एक सिंगल नारी। और जब WOMEN की बात होती है तो यहाँ पर बात हो रही है बहुत सारी महिलाओं की। ठीक है। उसी तरीके से जब हम मैन लिखते हैं तो मैन लिखते हैं हम MAN, मतलब एक सिंगल आदमी, एक अकेला व्यक्ति। और जब हम MEN लिखते हैं, हालांकि ये भी मैन ही पढ़ा जाता है, लेकिन इसका मतलब होता है बहुत सारे आदमी। ठीक है। तो वुमेन्स मतलब एपोस्ट्रोफी एस लगा है, तो इसका मतलब महिलाओं का या महिलाओं की। एम्पावरमेंट, एम्पावरमेंट जो वर्ड है वो पावर से बना हुआ है, और पावर का मतलब होता है शक्ति। तो एम्पावरमेंट का मतलब होता है सशक्तिकरण। तो इस पूरे वर्ड का क्या मतलब बना? नारी या फिर महिलाओं का सशक्तिकरण। ठीक है। वुमेन एम्पावरमेंट मीन्स, नारी सशक्तिकरण मीन्स का मतलब finding out ways for the social as well as economic development of women in society। फाइंडिंग आउट का मतलब होता है पता लगाना, वेज का मतलब होता है रास्ते या फिर उपाय, फॉर द का मतलब होता है के लिए, सोशल सामाजिक, एज वेल एज ये एक ही वर्ड होता है, एज वेल एज इसका मतलब होता है साथ ही साथ, इकोनॉमिक का मतलब होता है आर्थिक, डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास, ऑफ का मतलब होता है का, वुमन नारी, इनका मतलब में, और सोसाइटी का मतलब होता है समाज। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब निकल के आता है कि वुमेन एम्पावरमेंट मींस, महिला सशक्तिकरण का मतलब होता है फाइंडिंग आउट वेज, उन रास्तों का पता लगाना, फॉर द सोशल एज वेल एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ वुमेन इन सोसाइटी, जिनसे हमारे समाज में महिलाओं की आर्थिक और साथ ही साथ सामाजिक विकास हो सके। उन सभी रास्तों का पता लगाना वुमेन एम्पावरमेंट कहलाता है। It is a process to make women socially and financially independent. It, यह है, is है, ए एक, प्रोसेस प्रक्रिया, टू के लिए, मेक बनाना, वुमन नारी या फिर महिला, कुछ भी लिख सकते हैं हम इसे। सोशली, सोशली का मतलब होता है सामाजिक तौर पर, एंड और फाइनेंशियली, फाइनेंशियली का मतलब होता है वित्तीय रूप से, वित्तीय, वित्तीय का मतलब क्या होता है? धन से संबंधित। वित्तीय और इकोनॉमिक ये दोनों ही आपस में संबंधित हैं, इन दोनों का मतलब ही पैसे से होता है। ठीक है। आर्थिक डेवलपमेंट भी पैसे की डेवलपमेंट होती है, धन वृद्धि होती है, और फाइनेंशियली भी वित्तीय होती है, पैसे से संबंधित होती है। और इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट का मतलब होता है स्वतंत्र, गिविंग देम द फ्रीडम टू चूज देयर करियर एंड जॉब। गिविंग, गिविंग का मतलब होता है देना, देम का मतलब उन्हें, द फ्रीडम, फ्रीडम मतलब आजादी या फिर स्वतंत्रता, टू के लिए, चूज, चूज का मतलब होता है चुनना, देयर उनका, करियर, करियर का मतलब होता है व्यवसाय या फिर आजीविका,
जिससे इंसान अपने लिए कमाता है और खाता है, उसे हम करियर कहते हैं। एंड और जॉब, जॉब का मतलब होता है नौकरी। मेक डिसीजंस फॉर themselves एंड देयर फैमिलीज। मेक का मतलब होता है बनाना। डिसीजंस, डिसीजंस क्या होते हैं? फैसले। फॉर, के लिए। themselves, उनके खुद के लिए। एंड और देयर, उनकी या फिर उनका। फैमिलीज, परिवार। अर्न, अर्न का मतलब होता है कमाना। ग्रो एंड बी इक्वल टू मैन इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। ग्रो, ग्रो का मतलब होता है आगे बढ़ना। एंड और बी, बी का मतलब होता है बनना या फिर होना। इक्वल, इक्वल का मतलब होता है समान, एक दूसरे के जैसा। टू, टू का यहां पर मतलब के लिए भी निकलता है और से भी निकलता है। और यहाँ भी क्या है? मैन, मैन का मतलब आदमी या फिर पुरुष। इन, में। ऑल, सब या फिर सभी। एस्पेक्ट्स, पहलू। ऑफ, के। लाइफ, लाइफ का मतलब जीवन या फिर जिंदगी। तो हमारी इस लाइन का क्या मतलब बनता है? इट इज अ प्रोसेस टू मेक वुमन सोशली एंड फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। यह एक प्रक्रिया है नारी को सामाजिक तौर पर और वित्तीय रूप से स्वतंत्र बनाने की। गिविंग देम द फ्रीडम टू चूज देयर करियर, उनको अपना व्यवसाय चुनने की आजादी देना। एंड जॉब, और नौकरी करने देने की भी आजादी देना। मेक डिसीजंस फॉर themselves, खुद के लिए फैसले लेना। एंड देयर फैमिलीज, और उनके परिवार के लिए भी। अर्न, ग्रो एंड बी इक्वल टू मैन इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, और जीवन के सभी पहलुओं में पुरुष की तरह कमाना, आगे बढ़ना और समान बनना। ये सब क्या कहलाता है? ये सब प्रक्रिया या प्रोसेस कहलाती है वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है। टुडे इट इज अंडरस्टूड दैट, टुडे का मतलब आज। इट, यह है। इसका मतलब है अंडरस्टूड, अंडरस्टूड का मतलब है समझा जाता है। दैट का मतलब कि। क्या समझा जाता है? कि we cannot achieve the goals of development if we leave our women behind. we, हम। cannot, cannot का मतलब होता है नहीं कर सकना या नहीं कर सकता कोई बंदा, तो उसके लिए cannot यूज होता है। achieve, achieve का मतलब होता है प्राप्त करना। the goals, goals का मतलब लक्ष्य। of, का या फिर की। डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का मतलब विकास। इफ का मतलब अगर। वी, हम। लीव, लीव का मतलब होता है छोड़ना। अवर, हमारा या फिर हमारी। वुमन, नारी या फिर महिला। बिहाइंड, बिहाइंड का मतलब पीछे। ठीक है। तो ये लाइन क्या कहती है? टुडे इट इज अंडरस्टूड, आज यह समझा जाता है दैट कि we cannot achieve the goals of development if we leave our women behind। अगर हम अपनी महिलाओं को पीछे छोड़ देते हैं तो अब कभी भी हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते।
या फिर अपने विकास के लक्ष्य की हम प्राप्ति नहीं कर सकते हैं अगर हम अपनी वुमेन्स को पीछे छोड़ देते हैं तो। देयर आर मैनी ऑब्स्ट्रक्शंस ऑन द path toward women's empowerment and many of them are societal. There are यहाँ है many अनेक obstructions obstructions एक प्लूरल वर्ड है। अगर यहाँ पे s नहीं होता तो ये obstruction बनता, तो ये सिंगल वर्ड होता। अब ये obstructions है तो इसका क्या मतलब है? obstruction का मतलब होता है रुकावट और ऑब्स्ट्रक्शंस का मतलब होता है रुकावटें, बहुत सारी रुकावटें। ऑन द पर, पाथ रास्ता, टुवर्ड की ओर, वुमेन्स महिलाओं का या फिर महिलाओं की, एम्पावरमेंट सशक्तिकरण, एंड और मैनी ऑफ देम, मैनी ऑफ देम का मतलब होता है उस उनमें से अनेक, आर है सोसाइटल, सोसाइटल वर्ड सोसाइटी से बना है। सोसाइटी का क्या मतलब होता है? समाज, और सोसाइटल का मतलब हो गया सामाजिक। ठीक है। देयर आर मैनी ऑब्स्ट्रक्शंस ऑन द पाथ टुवर्ड वुमेन्स एम्पावरमेंट। महिला सशक्तिकरण की तरफ बढ़ते हैं जब हम, तो अनेक रुकावटें आती हैं उस रास्ते पर। ठीक है। एंड मैनी ऑफ देम आर सोसाइटल, और उनमें से बहुत सारी तो सामाजिक हैं कि हमारा समाज ही हमारी महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने देना चाहता। ठीक है। मोस्ट अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज हैव अ पैट्रियार्कल सोसाइटी। मोस्ट, मोस्ट का मतलब होता है अधिकांश। अंडर डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड का मतलब होता है अविकसित, जो पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ है। और या डेवलपिंग, डेवलपिंग का मतलब होता है विकास की ओर अग्रसर, विकास की ओर अग्रसर का मतलब जो विकास कर रहा है कंटिन्यू, जिसका अभी विकास पूरा नहीं हुआ है। कंट्रीज, कंट्रीज का मतलब देश, प्लूरल प्लूरल वर्ड है ये प्लूरल वर्ड बोलने में मुझे खुद भी कभी कभी दिक्कत सी हो जाती है। तो यहाँ पे सिंगल कंट्री नहीं है, यहाँ पे कंट्रीज है, तो मतलब बहुत सारे देशों के बारे में बात की गई है यहाँ पे। कंट्रीज हैव अ पैट्रियार्कल सोसाइटी। हैव, हैव का भी मतलब यहाँ पे है निकलता है, और मतलब एक, पैट्रियार्कल, पैट्रियार्कल, पैट्रियार्कल का मतलब होता है पितृ सत्तात्मक। पितृ सत्तात्मक क्या होता है? जहां पे पुरुष प्रधान होता है, जहां पर वुमन के मुकाबले मैन को ज्यादा सुपीरियर माना जाता है, बेहतर माना जाता है। ठीक है। सोसाइटी, सोसाइटी का मतलब समाज। वेयर मैन आर कंसिडर्ड सुपीरियर टू वुमेन। वेयर जहां या फिर कहां, मैन आदमी या फिर पुरुष, आर है, कंसिडर्ड, कंसिडर्ड का मतलब होता है समझे जाते हैं, सुपीरियर, सुपीरियर का मतलब होता है बेहतर या फिर वरिष्ठ। यहाँ पे वरिष्ठ का मतलब बूढ़ा नहीं होता है। ठीक है। वरिष्ठ का मतलब जो बड़ा हो एक तरीके से ओहदे में। ठीक है। टू के लिए या फिर से, वुमन महिला या फिर नारी। तो ये सेंटेंस क्या कहता है? मोस्ट अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज हैव अ पैट्रियार्कल सोसाइटीज। अधिकांश अविकसित और विकास की ओर बढ़ रहे जो देश हैं उनमें पितृसत्तात्मक समाज है, जहां पर वेयर मैन आर कंसिडर्ड सुपीरियर टू वुमेन, जहां पर महिलाओं को पुरुषों को महिलाओं से अधिक बेहतर या फिर वरिष्ठ समझा जाता है। उस समाज को हम क्या कहते हैं? पैट्रियार्कल सोसाइटी, पितृसत्तात्मक समाज। ठीक है।
men make all the decisions relating to family and finance. men, पुरुष लिख देते हैं, चलिए हम आदमी के बजाय अब इसको पुरुष। मेक मतलब बनाना, ऑल द सभी, डिसीजंस फैसले, रिलेटिंग संबंधित, टू से फैमिली परिवार, एंड और फाइनेंस वित्त। वाइल वुमन जस्ट ओबे द ऑर्डर्स, वुमन वाइल का मतलब वहीं या फिर उसी दौरान। वुमन महिला, जस्ट सिर्फ, ओबे का मतलब होता है आज्ञा पालन। द ऑर्डर्स मतलब आज्ञा। मैन मेक ऑल द डिसीजंस रिलेटिंग टू फैमिली एंड फाइनेंस, जहां पर जो हमारा पुरुष है वो परिवार से संबंधित सारे फैसले लेता है और वित्त से संबंधित भी सारे फैसले लेता है। वाइल वुमन जस्ट ओबे द ऑर्डर्स, वहीं जो हमारी वुमन है वो सिर्फ आज्ञा का पालन करती है। ठीक है। दे आर नॉट अलाउड टू गो आउट एंड वर्क। दे आर उन्हें, नॉट नहीं, अलाउड का मतलब होता है अनुमति, टू के लिए, गो आउट का मतलब बाहर जाना, एंड का मतलब और, वर्क का मतलब काम। ठीक है। तो ये सेंटेंस क्या कहता है, दे आर नॉट अलाउड टू गो आउट एंड वर्क, उन्हें बाहर जाकर काम करने की अनुमति नहीं होती है। किनको नहीं होती है, महिलाओं को। मोर ओवर गर्ल्स आर कंसिडर्ड अ बर्डन। मोर ओवर इसका मतलब होता है इसके अलावा। गर्ल्स मतलब लड़कियां हैं, आर का मतलब है, कंसिडर्ड समझना या फिर समझी जाती है। एक बर्डन किसको कहते हैं हम, बोझ। मोर ओवर गर्ल्स आर कंसिडर्ड अ बर्डन, इसके अलावा जो लड़कियां हैं वो एक बोझ समझी जाती हैं। ठीक है। Sending a girl to school is considered a loss of time and money. Sending का मतलब होता है भेजना। एक, गर्ल लड़की, टू के लिए, स्कूल विद्यालय, इज है, कंसिडर्ड मतलब समझा जाता है। एक, लॉस का मतलब होता है हानि या फिर नुकसान। ऑफ का मतलब का या फिर की, टाइम का मतलब समय, एंड का मतलब और, मनी का मतलब क्या होता है, पैसा या फिर धन। तो क्या कह रही है ये लाइन, सेंडिंग अ गर्ल टू स्कूल इज कंसिडर्ड अ लॉस ऑफ टाइम एंड मनी। एक लड़की को विद्यालय भेजना समय और पैसे दोनों की बर्बादी समझा जाता है, या फिर समय या और पैसे का नुकसान या हानि समझा जाता है। ठीक है। Many societies still follow old orthodox customs without realizing the potential of their women. Many का मतलब अनेक, societies समाज,
एक समाज की बात नहीं हो रही है, सोसाइटी नहीं है यहाँ पे, सोसाइटीज हैं, बहुत सारे समाज की बात हो रही है। स्टिल, स्टिल का मतलब होता है अभी भी। फॉलो, फॉलो करने का मतलब होता है अनुसरण करना, अनुसरण करना या फिर पालन करना या मानना। ओल्ड, ओल्ड का मतलब पुराने। ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है रूढ़िवादी। कस्टम्स, कस्टम्स का मतलब रिवाज। विदाउट, विदाउट का मतलब के बिना। रियलाइजिंग, रियलाइजिंग का मतलब होता है महसूस करना। द पोटेंशियल, पोटेंशियल का मतलब होता है सामर्थ्य या फिर शक्ति, ठीक है। ऑफ का या फिर की, देयर उनकी या फिर उनका, वुमेन महिला। तो क्या कह रही है लाइन? मैनी सोसाइटीज स्टिल फॉलो ओल्ड ऑर्थोडॉक्स कस्टम्स विदाउट रियलाइजिंग द पोटेंशियल ऑफ देयर वुमेन। अनेक समाज अभी भी पालन कर रहे हैं पुरानी रूढ़िवादी रिवाजों का, बिना अपनी वुमेन्स का सामर्थ्य, उनकी शक्ति को महसूस किए हुए। उनको ये पता ही नहीं है या फिर वो जानबूझकर अनजान है इस चीज से कि महिलाएं भी जो होती हैं शारीरिक और मानसिक तौर पर सशक्त होती हैं, पावरफुल होती हैं, कमजोर नहीं होती है एक वुमेन। ये हमारे समाज के बहुत से लोग जानकर अनदेखा करते हैं, ठीक है। इस लाइन में ये बताया जा रहा है, इफ गिवन एन अपॉर्चुनिटी वुमन कैन स्टडी, प्रोग्रेस एंड अचीव मैनी मोर जस्ट एज मैन। इफ, इफ का मतलब अगर, गिवन, गिवन का मतलब होता है देना या फिर दिया जाए। एन, एन का मतलब एक। अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है मौका। वुमेन महिला या फिर महिलाएं। कैन, कैन का मतलब कर सकना या फिर कर सकती हैं क्या। स्टडी, स्टडी का मतलब पढ़ाई। प्रोग्रेस, प्रोग्रेस का मतलब होता है प्रगति या विकास। एंड, और अचीव, अचीव का मतलब प्राप्त करना। मैनी मोर, अनेक, मैनी मोर का मतलब होता है अनेक। जस्ट, बिल्कुल। एज मतलब जैसे। मैन का मतलब पुरुष। तो ये वाली लाइन हमें क्या कह रही है? इफ गिवन एन अपॉर्चुनिटी, अगर कोई मौका दिया जाए, वुमन कैन स्टडी, महिला पढ़ सकती है, प्रोग्रेस एंड अचीव मैनी मोर जस्ट एज मैन, और पुरुष की तरह प्रगति पा सकती है या फिर प्रगति प्राप्त कर सकती है, बिल्कुल एक पुरुष की तरह। अगर महिलाओं को भी हम आगे बढ़ने का मौका दे तो कौन कहता है कि महिला जो है वो पुरुष से कम है? मेरे हिसाब से तो ज्यादा ही है। मैं खुद एक महिला हूं। मैं अगर अपने आप को किसी आदमी से कंपेयर करूं तो मैं खुद को भी कमजोर नहीं पाती हूँ। जितना एक जो महिला होती है वो दिमागी रूप से मैच्योर होती है या फिर ये कह लीजिए स्ट्रांग होती है, उतना एक पुरुष मेरे हिसाब से नहीं होता है। एक महिला एक बच्चे को जन्म भी दे सकती है जो एक पुरुष नहीं दे सकता है। बहुत सारी चीजों में अगर हम महिला और पुरुष का कंपैरिजन करें तो हम महिलाओं को ही बेहतर पाएंगे। लेकिन हमारी सोसाइटी या फिर बहुत सारी अविकसित देश जो हैं उनमें भी ऐसी बहुत सारे समाज हैं जो पितृसत्तात्मक हैं, जो वुमेन्स को इक्वल या पुरुष के समान नहीं समझते, वो पुरुष को ही ज्यादा सुपीरियर समझते हैं। ये उनकी सोच है ऑर्थोडॉक्स वाली, रूढ़िवादी वाली, जो पुराने जमाने से चली आ रही है और जिनको वो बदलना नहीं चाहते। इसी वजह से बहुत सारे इलाकों में, इंडिया में कह लीजिए या फिर दूसरे देशों में भी, महिलाओं का जो स्तर है ना विकास का, पुरुषों के मुकाबले बहुत कम है। इनमें महिलाओं की कोई गलती नहीं है, वहां की सरकार की गलती है और जो समाज है रूढ़िवादी पितृसत्तात्मक उसकी गलती है। लेकिन खामियाजा किसी और को भुगतना पड़ रहा है। चलिए,
ये जो ऐसे था, शॉर्ट ऐसे, इसका मोरल क्या है? ये जो ऐसे हमें क्या शिक्षा देता है? मोरल क्या है ऐसे का? वुमेन आर इक्वली कॉम्पिटेंट। वुमेन मतलब महिला या महिलाएं, आर है इक्वली, इक्वली का मतलब समान रूप से, कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट का मतलब होता है सक्षम या फिर समर्थ। वुमेन आर इक्वली कॉम्पिटेंट, वुमेन भी जो है, औरतें भी समान रूप से सक्षम हैं। किसके समान रूप से? वुमेन जो मैन होते हैं उनके, उनके समान कॉम्पिटेंट हैं, समर्थ हैं। एम्पावर्ड वुमेन एम्पावर द वर्ल्ड। एम्पावर वुमेन, एम्पावर्ड का मतलब होता है सशक्त करना, और एम्पावरमेंट सशक्तिकरण। तो यहाँ पर एम्पावर्ड का क्या मतलब है? एम्पावर्ड का मतलब है सशक्त करना, वुमेन मतलब महिला या महिलाएं, एम्पावर द वर्ल्ड सशक्त करना, वर्ल्ड, वर्ल्ड मतलब विश्व। तो ये वाली लाइन क्या कह रही है? एम्पावर्ड वुमेन एम्पावर द वर्ल्ड, महिलाओं को सशक्त बनाइए और विश्व को सशक्त बनाइए। ये जो विश्व है हमारा, ये जो हमारी पूरी पृथ्वी है, पूरी दुनिया है, इसमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है, बट हमेशा नेग्लेक्टेड उन्हें महसूस कराया जाता है। लेकिन महिला सशक्तिकरण जो है ना, वो पूरे विश्व विश्व के सशक्तिकरण के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इस बात को हमें समझना चाहिए। बेटियों की शिक्षा के लिए कोशिश हमें करना चाहिए। जिनके घर में भी ऐसी बेटियां हैं जिनको शिक्षा नहीं मिल पा रही हैं, उनके लिए कुछ तो हमें करना चाहिए। जो भी कर सकता है उनका परिवार या फिर गवर्नमेंट ही कर सकती है। तो चलिए, आज का ऐसे यहीं पे समाप्त होता है। आपको ये ऐसे कैसा लगा, प्लीज मुझे कमेंट में बताइएगा। कल मैं एक नए टॉपिक के साथ आऊंगी। तब तक के लिए बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज एक लाइक और एक सब्सक्रिप्शन मुझे जरूर दीजिएगा। मेरा चैनल अभी बहुत छोटा है औरों के मुकाबले, इसको ग्रो होने में थोड़ा टाइम लगेगा और मुझे भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, पर मैं उस मेहनत के लिए तैयार हूँ। आप लोगों के लिए एक नया नया मैं ऐसे या फिर नया नया शॉर्ट स्टोरी या फिर एक कन्वर्सेशन, जो मैंने एक नया टॉपिक शुरू किया है, ये मेरा खुद का टॉपिक है और उसको बनाने में मुझे बहुत खुशी होती है। मेरी खुद की भी नॉलेज बढ़ती है और मैं चाहती हूँ आपकी भी नॉलेज बढ़े। तो प्लीज उसको, अगर आप चाहें तो अप्रिशिएट कीजिएगा। तो चलिए, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आपको स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू।